बड़ी खबर भोपाल से मिली है। कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई है। नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं कैलाश विजयवर्गीय। करीब 1 घंटे दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। सामान्य चर्चा है, कोई नया समीकरण नहीं, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। तो दो बड़े नेता मध्य प्रदेश की सियासत के, जिनकी मुलाकात हुई है, कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। करीब 1 घंटे दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, मध्य प्रदेश के दोनों ही कद्दावर नेता हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी है, कैलाश विजयवर्गीय ने परफॉर्म किया है। हरियाणा की बात कर लें, वहां भी कैलाश विजयवर्गीय ने जबरदस्त परफॉर्म किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी और पश्चिम बंगाल में भी कैलाश विजयवर्गीय ने दमदार प्रदर्शन किया और जहां पार्टी जीरो थी वहां पर इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में लेकर आए हैं। और उसके बाद अब चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हो चुके हैं, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी है। बीजेपी की हार जरूर हुई है, लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जबरदस्त परफॉर्म किया। अब इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हैं और ये कैलाश विजयवर्गीय की जो सक्रियता है वो कई सारे सियासी मायने निकाल रही है। जो सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की अगर मध्य प्रदेश की सियासत में वापसी होती है तो क्या समीकरण बन सकते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या सत्तारूढ़ दल में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें क्या कुछ फेरबदल हो सकता है। तो इस तरीके की सियासी अटकलें भी लगने लगी हैं। कांग्रेस जो है लगातार कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात पर के सियासी अपने तरीके से मायने निकाल रही है। दोनों नेताओं के बीच में बंद कमरे में लगभग आधा से पौन घंटे की मुलाकात हुई है आज सुबह और इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय वीडी शर्मा से भी 2 दिन पहले मुलाकात कर चुके हैं और सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय से जब इन सियासी अटकलों के विषय में जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि वो मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद लौटे हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो व्यस्त है। उसके बाद इस बीच में कोविड की वजह से कई सारे उनके लोगों की मौत हुई है जिनके घरों में वो बैठने आए हैं। इसके सियासी मायने निकालना ठीक नहीं है। नरोत्तम मिश्रा से उनकी पुरानी दोस्ती है, वो उस सिलसिले में उनसे मुलाकात करने आए हैं। वीडी शर्मा से भी मुलाकात की है। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। पिछले 2-3 दिन से लगातार वो इसी तरीके से सबसे मिलजुल रहे हैं। चूंकि लंबा वक्त उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया है और लगभग मध्य प्रदेश के बाहर वो 6 महीने से रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी गतिविधियां उनकी तेज हुई हैं और इसी के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस पर नरोत्तम मिश्रा ने जरूर ये कहा कि बंद कमरे में जो मुलाकात हुई है उस पर पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल में पार्टी उस तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई जिस तरीके से आला कमान सोच के चल रहा था और जैसे दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से किए जा रहे थे, तो उन दावों पर पार्टी क्यों नहीं खरी उतर पाई। दोनों ही नेता पश्चिम बंगाल में चुनाव संचालन में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। पार्टी के प्रभारी पश्चिम बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय थे और नरोत्तम मिश्रा के पास लगभग 80 से 90 सीटों का जिम्मा था वहां पर चुनाव संचालन का। तो दोनों ही नेताओं की एक बड़ी भूमिका रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो इसको लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई होगी या क्या चर्चा हुई होगी ये फिलहाल वो दोनों नेता जानते हैं, लेकिन इसके कई सारे मायने जरूर निकलने लगे हैं। सत्तारूढ़ दल और मध्य प्रदेश की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको लेकर नए समीकरण बन रहे हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की सियासत में दोबारा दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति में दोबारा अगर दिलचस्पी ले रहे हैं तो क्या नए समीकरण बनेंगे, किसको जाना पड़ेगा और कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके से एडजस्ट होंगे। क्या इन्हें अमित शाह या नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा इनाम देने जा रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम सियासी अटकलें लग रही है। हालांकि इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय कई बार ये साफ कर चुके हैं कि जो भी पार्टी आलाकमान उनको निर्देश देगा, जो भी जिम्मा देगा, जो भी काम देगा, काम छोटा हो या बड़ा हो, वो उसी में तन मन धन से लगे रहेंगे, काम करेंगे। उनका फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत में किसी तरीके के एंट्री करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन चूंकि लंबे अरसे बाद वो लौटे हैं तो अपने लोगों से मिलना जुलना जरूरी है। इसके सियासी मायने ना निकाले जाए, इस तरीके की अपील भी कैलाश विजयवर्गीय ने की है। शुक्रिया आपका
जानकारी के लिए नवीन, तो दोनों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को सामान्य चर्चा बताया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय दोनों ने ही, लेकिन जिस तरीके से बंगाल के नतीजे सामने आए उसके बाद मध्य प्रदेश में अब कोविड से जुड़ी जितनी भी तैयारियां चल रही है, मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, मुश्किल में डालने की कोशिश कांग्रेस लगातार सरकार को कर रही है इन मुद्दों के जरिए। ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा हुई है, ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही। सामान्य मुलाकात बताया है कैलाश विजयवर्गीय ने, किसी तरह के किसी समीकरण की बात से इनकार किया।